अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th के जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे अभी वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें हमने वर्क और एनर्जी मुकम्मल तौर पे पढ़ ली। अब इसके बाद जो आखिर पे बचता है दैट इज़ पावर। अब चूंकि पावर को समझने के लिए जब हमने इससे पहले एक क्लास में मैंने आपको बताया था ताकत और तवानाई के दरमियान जो फ़र्क है, ताकत और तवानाई, ठीक है ना। और ताकत को हम कहते हैं पावर और तवानाई को कहते हैं एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीज़ हमें समझ में आएगी। देखिए, जब हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, ओके, एबिलिटी टू डू वर्क। और साथ साथ हमें ये भी पता है कि एनर्जी जितनी वर्क डन होगी उतनी एनर्जी होगी, यानी उतनी एनर्जी उस चीज़ में ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी हमें। यानी एनर्जी और पावर, एनर्जी और वर्क डन सेम होती है, इनका वैल्यू सेम होता है, और इन दोनों का जो यूनिट है दैट इज जूल, ठीक है, दैट इज जूल। और हमें ये भी पता चला कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ब्स, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद अब इस तवानाई को हम किस रेट पे इस्तेमाल करते हैं, मीन्स द रेट एट विच द एनर्जी is transformed into a body, यानी rate means energy divided by time or the work done per unit time। किस अंदाज में, किस रफ्तार से हम किस टाइम, कितने टाइम में हम कितनी वर्क डन करते हैं, मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको हम साइंस में कहते हैं दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ एनी बॉडी, पावर ऑफ एनी बॉडी। अब इसमें ताकत कितना है, कितनी एफिशिएंसी से वर्क कर सकता है, कितने टाइम में कितनी वर्क करेगा कोई भी चीज। अब देखिए, अब जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर को हम सिंपली लिख सकते हैं, मीन्स पावर ऑफ ए बॉडी या पावर पोजेस्ड बाय ए बॉडी दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। और वर्क डन तो होता है F इंटू एस, तो हम कह सकते हैं F इंटू एस बाई टी। अब यहाँ पे आप देखिए डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि पावर ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। समझ में आ गया इतना, यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी दैट इज इक्वल टू इट इज पावर। अब पावर के क्या यूनिट्स है, क्योंकि एक साइंटिस्ट के नाम पे जिसका नाम था जेम्स वैट, अब ये जो यहाँ पे यूनिट आना चाहिए दैट वुड बी, क्योंकि ये तो जूल है, दैट फोर्स न्यूटन इंटू मीटर दैट इज जूल, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जूल है, तो जूल पर यूनिट पर सेकंड, टाइम का तो यूनिट है सेकंड, जूल पर सेकंड को हम इसी के एजाज में, इसी साइंटिस्ट के एजाज में इसके नाम पे जो यूनिट रखा है हमने दैट इज कॉल्ड वैट, ठीक है ना। तो पावर का जो यूनिट है दैट शुड हैव बीन जूल पर सेकंड एंड इट इज जूल पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड वैट इन एसआई यूनिट सिस्टम। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि एक जो वैट है उसका वैल्यू कितना होता है। अब देखिए, अगर हम मेगा यूनिट्स की बात करें, जो बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं पावर में, डिफरेंट यूनिट्स है, जैसे किलो वैट्स है, 1 किलो वैट होता है 1000 वैट्स, ठीक है, 1000 वैट्स के बराबर, मीन्स इट इज 1000 जूल्स पर सेकंड। अगर कोई चीज कितनी एनर्जी यूटिलाइज करता है, 1000 जूल्स, या 1000 जूल्स वर्क डन करता है सिर्फ 1 सेकंड में, तो हम कहते हैं कि इट हैज द पावर ऑफ 1 किलो वैट। इसी तरह से एक और यूनिट जो हम करते हैं यूज, जैसे कि गाड़ियों वगैरह में होता है, दैट इज कॉल्ड द क्या बोलते हैं उसको, हॉर्स पावर,
दैट इज कॉल्ड हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर होता है दैट इज इक्वल टू 746 वाट, ठीक है ना। मीन्स इफ 746 joules of work are done in 1 second, we call it the power possessed by that body which can perform a work of 764 joules in 1 second, we call it as a power of 1 horse power, ठीक है ना। इसी तरह से चूंकि अब हमने ये भी देखा कि पावर जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी एंड द वर्क डन, तो हम पावर को क्या लिख सकते हैं, पावर E/T, तो ये भी लिख सकते हैं। अब इसके कुछ कमर्शियल यूनिट्स जो हम यूज करते हैं, जैसे कि जो हमें माहाना तौर पे बिजली बिल मिलती है, अगर कहीं पे मीटर लगा होगा तो हम वहां पे अक्सर कहते हैं कि कितने यूनिट इस्तेमाल हुए हैं इस घराने में या इस दुकान में, या जो भी कस्टमर होगा वहां पे, कंज्यूमर जो भी होगा पीडीडी डिपार्टमेंट का, तो हम कहते हैं कि कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं, उसी हिसाब से बिल जनरेट होती है, मंथली बिल जो जनरेट होती है। तो अब हम वहां पे कैसे ये मतलब बिल जनरेट करते हैं, वहां पे क्या सिस्टम है, तो वहां पे किलोवाट के हिसाब से होता है, किलोवाट आवर, तो ये यूनिट होता है वहां पे एज कमर्शियल यूनिट, किलोवाट आवर। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड बोटू, BOTU। एक्चुअली इस बोटू का फुल फॉर्म जो है ना, दैट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो इस बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को हम सिंपली लिखते हैं यूनिट, ठीक है ना। तो जो मैं अभी आपको बता रहा था यहाँ पे, ये यूनिट इट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड बोटू, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, and simply written as unit, and 1 unit is kilowatt hour। तो किलोवाट आवर का वैल्यू क्या हमें आएगा, क्योंकि किलोवाट जो है ना, दे आर 1000 वाट्स, और आवर का मतलब क्या होता है, दैट इज 60 इंटू 60 सेकेंड्स इंटू 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू 6 आर 36, और 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 3 6 और इसके बाद 1 2 3, ये 2 0 और ये 3 0 हो गए, कितने 0, 1 2 3 4 5 0 एंड देन 36। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6, 10 रेज़ टू पावर 6 जूल जब एनर्जी यूज होगी किसी भी जगह पे, तो हम उसको कहते हैं 1 किलोवाट आवर। यानी 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है कि जब हम 3.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 जूल एनर्जी यूज करेंगे, यहाँ वर्क डन बाय द electricity that is provided to our homes is 3.6 into 10 raised to power 6 joules। तो जब इतने जूल्स काम हो गए हम हमारे घर पे, या इतनी जूल्स एनर्जी हम यूज करते हैं अपने घराने में, तब बिजली महकमा जो है ना, जो पीडीडी डिपार्टमेंट है, हमसे पूछता है कि 1 यूनिट आपने यूज किया है, और उसी के हिसाब से जो यूनिट का रेट होगा, फॉर एग्जांपल अगर 7 रुपये या 10 रुपये होंगे 1 यूनिट का, तो अगर हम 50 यूनिट यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसी हिसाब से हमें बिल जो मिलेगी दैट विल बी 350। तो इस तरह से बिल जनरेट होती हैं हमारे जो कमर्शियल यूनिट है इसका, इलेक्ट्रिसिटी का या एनर्जी कंज्यूम करने का, तो इसी अंदाज से बिल वहाँ पे जनरेट होती है।